खबर उन्नाव से है, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र में एक 26 वर्षीय ऑटो चालक की गुरुवार रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव उसके मामा के बेटे के घर में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम हाउस पर हंगामा करते हुए हत्या का आरोप लगाया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान सूरज सिंह 26 वर्षीय स्वर्गीय पप्पू सिंह के रूप में हुई है। वह कल्याणी देवी खुजरिया बागनगी बस्ती थाना कोतवाली का निवासी था और वर्तमान में काशीराम कॉलोनी में रह रहा था। बता दें कि सूरज ऑटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह 2 भाइयों और 1 बहन में सबसे छोटा था। परिजनों के अनुसार सूरज गुरुवार सुबह ऑटो चलाने के लिए घर से निकला था। दोपहर में उसने अपनी मां रानी से फोन पर बात की और बताया कि वह गांधीनगर तिराहे पर है। रात करीब 7:30 बजे भी उसकी मां से बातचीत हुई। सूरज ने बताया कि वह करावन मोड़ के पास सवारी छोड़कर अपने रिश्तेदार विनय सिंह के यहाँ ऑटो खड़ा करने के लिए बाद सीधे घर लौटेगा। कुछ देर बाद परिजनों को सूचना मिली कि सूरज शराब के नशे में पड़ा है। मृतक की मां का कहना है कि उसका बेटा ना तो शराब पीता था और न ही गुटखा या तंबाकू का सेवन करता था। सूचना मिलते ही पर जब वो मौके पर पहुंची तो सूरज का ऑटो और मोबाइल वहीं मिला। इसके बाद उन्हें बताया गया कि युवक विनय सिंह के घर पर है। मां का आरोप है कि जब वह विनय सिंह के घर पहुंची तो सूरज कमरे में अचेत अवस्था में पड़ा था। वहां मौजूद कुछ लोग आपस में झगड़ रहे थे कि उन्होंने बेटे को उठा कर देखा तो उनकी सांसें चल रही थी। परिजनों से तत्काल जिला अस्पताल ले गए और बाद में 3 निजी अस्पताल में भी दिखाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि विनय सिंह के घर पर ही सूरज की हत्या की गई। उनका कहना है कि घटना के समय वहां मौजूद कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कोतवाली प्रभारी सीके मिश्रा का कहना है कि प्रथमदृष्टया मौत के कारण स्पष्ट नहीं है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। रानी रानी जी, ये कौन थे आपके? अरे भैया लड़का हमारा कहाँ गए थे, कैसे क्या करना हुआ? ऑटो चलावे भैया, ऑटो चलावे गे रहे भैया। कब गए थे ये? सुबह गे रहा, फिर दोपहर का फोन की बात भय तो कल आपकी गांधीनगर तिराहे पर हैं मम्मी। तो हमका ठीक, हमका कचहरी में काम रहा तो हमका नाव लेवावे, हम 5 रुपया देकर चली जेबे। फिर चली गए हम बैंक के, कल PF का कागज लगावे। फिर हम किन आए इनका 7:30 बजे रात इन फोन तो हम कहा भैया कहाँ, तो कहला करावन मोड़ सवारी छाड़े गए। अब बस यहाँ सीधा हम रिक्शा खड़ा करवा बउआ चाचा कि यहाँ सीधा घर आ रहे हैं। और थोड़ी देर में बिना फोन करी नहीं, कहला कि बिट्टू दारू पिए यहाँ पड़े हैं। भैया भैया माँ मसाला न खात रहे, दारू कैसे पी लई। फिर हम गए भैया तय खन हम ऐसे है गए मैक्सी पहने। तो हम कहा भैया उनका ऑटो कहाँ, तो कहला घिया खड़ा। हम कहा मोबाइल, कहला घिया है इनके पास, खोसे हैं। तो हम कहा ठीक इनके है ऑटो, तो भैया काशीराम छोड़ जावे। तो फिर ये हमका फोन हम एक बार फिर की फोन तो कहे लाग उठाई नहीं, कौन नहीं उठाई। फिर ये कहे लाग कि जाम बहुत यात्रा निकल रही तो लावक जगह नहीं। तो हम कहा भैया अपन घर पर रखे रहा, हम बस आ रहे हैं घर पर। और हम गए तो हमका भैया हमारा जिंदा न मिले, कमरा में ऐसे लेटे जो हम ऐसे पेट उठावा। हम कहा है भैया कमरा सांसों नहीं चल रही। बड़ा लड़का कहा रहे भैया बउआ ले चलो, दादा ले चलो। यहाँ सरकारी अस्पताल ऐलान यहाँ जवाब दे दीन। फिर प्राइवेट ले गए, 3 अस्पताल में प्राइवेट ले। क्या लगता है कैसे मौत हुई? अरे भैया भैया तुरंत ही हाथ वाथ सब कार पड़ गए भैया, पता नहीं को का खवा गई से मौत कैसे हुई अपने आप? हुआ को कुछ खवाई से भैया, हम का बताई सब हाथ पाई आती सब वाट वाट सब कार। अरे भैया हाँ जब इनके घर गए तो बिट्टू हमारा मरे पड़े कमरा में, आई सब जना लड़ाई मारू करती रहा भैया। हम जाता जाता घुस गए, रहे मोनू रहा, डमरू रहा, रवि रहे, इनकी मम्मी रहे। ये सब कहा मारा नहीं ना, संगीता को मारा नहीं ना, इतना हम सुना भैया। हम कमरा में घुस गए अपने बच्चा के लगे, जब देख हम पानी डारा मुँह और बस हम देख हम कह रहे भैया मेरे भैया की सांसों नहीं चल रही। क्या कार्रवाई जाती है? अरे भैया भैया कार्रवाई जाती है? अरे उनका न्याय चाहिए, उनका घर के अंदर मार डाली जाए ले जाएगी तो न्याय चाहिए, उनका चाहिए। रोड पर मरा होता तो कह दो कि अटैक पड़ेगा, एक्सीडेंट होगा, घर के अंदर मरा मिला लड़का भाई हमारा वहाँ सहारा रहा है।
हमारे सहारा दूसर को है नहीं ना, उनका बुढ़ापा उनकी जिंदगी न